बिहार में जो पार्टी है वो पिछलग्गू बनी हुई है, जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी बनी हुई है। ये उनकी औकात है। नीतीश जी के अपने बेटे हैं निशांत जी, तो अपने बेटे अपने पिता के बारे में बेहतर ही बात कह सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो प्रति व्यक्ति दर पूरे देश में अगर किसी राज्य का सबसे कम है तो वो बिहार प्रदेश वासियों का है। आप बताइए कारखाने कितने चालू हुए, आपने कितने लोगों के हाथ में रोजगार दिए? तो बोल रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? पत्र बंट रही है। अरे नियुक्ति पत्र महागठबंधन की सरकार में बटा। बिहार प्रदेश की एक एक आवाम गवाह है कि नियुक्ति पत्र का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव होता है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप देखना शुरू कर दिए स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटे की जो चर्चाएं हैं काफ़ी तेज है। यहाँ तक कि जो निशांत हैं नीतीश कुमार के बेटे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से पिताजी कार्य किए हैं, इसको लेकर के हम मांगते हैं बिहार की जनता से कि एक बार पुनः उनके पिता यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठाएं। इस बात को लेकर हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आरजू खान जी हैं। सर, इनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे जो हैं फिर से कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाना चाहिए। क्या राजद इसमें सहमति जताती है? जाहिर सी बात है कि एक बेटा अपने पिता के लिए क्या कह सकता है, ये नेचुरल बयान है, इसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि शायद उनको राजनीति के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एनडीए ने बहुत बेहतर काम किया है, उनको भारत सरकार का डेटा जो कि राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे वो नीति आयोग का डेटा हो, चाहे एनसीआरबी का डेटा हो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो, हंगर इंडेक्स हो, इन्वायरमेंटल इंडेक्स हो, हर चीज़ में बिहार फिसड्डी है। और जो इनके आंकड़े हैं ना जो दिखाते हैं, बता रहे हैं बिहार को, लेकिन निशांत तो स्पष्ट रूप से करें कि उन्होंने नीतीश कुमार जो उनके पिताजी वो बिहार में काम किए हैं, इसलिए काम के अनुकूल फिर से गद्दी मांग। अगर ये बताइए कि लोकतंत्र में काम को मापने का पैमाना क्या होता है, कोई डेटा होता है, और वो डेटा या बिहार सरकार का होता है या फिर केंद्र सरकार का होता है। तो बिहार में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन आप कोई भी ऐसा डेटा नहीं दिखा सकते हैं जिसमें बिहार अन्य प्रदेशों से बेहतर और प्रगति की तरफ जा रहा है। हर चीज़ों में बिहार प्रदेश फिसड्डी है। नीतीश जी के अपने बेटे हैं निशांत जी, तो अपने बेटे अपने पिता के बारे में बेहतर ही बात कह सकते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है बिहार प्रदेश के व्यवस्था को लेकर। जहाँ पुलिस को अगवा बना लिया जाता है, जहां मनोज राम जैसे सांसद के ऊपर हमला हो जाता है, जहां पुलिस के ऊपर फायरिंग हो जाती है, तो कार्रवाई भी हो रही है ना। कार्रवाई अच्छे। ये बताइए कि जितने भी शराब बिहार में बंद है, लेकिन पूर्ण तरीके से शराब बंदी नहीं है। कितने माफिया आपके कैमरे पे आए जो कि शराब माफिया हैं, वो जेल के अंदर है, आप बता दीजिए। पुल पुलिया में जो करप्शन हुआ, देश में पूरे एक इतिहास रच दिया गया, एक कीर्तिमान बनाया गया कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पुल पुलिया कहाँ गिरते हैं, बिहार प्रदेश में गिरते हैं। आपके ऐसे ऐसे नज़ीर हैं बिहार में कि 10-12 सालों से वो पुल अभी भी बन रहे हैं और 2-3 मरतबा वो गिर चुके हैं। नहीं, लेकिन सुन लीजिए, किसी को बचाते हैं, किसी को फंसाते हैं। यही बात तो है। आपने कितने बड़े बड़े अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे जाते हुए देखा? आप ये बताइए, इसका है आपके पास कोई, आपके पास एविडेंस है? छोटे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जो परेशान हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जीने के लिए गरीबी और पलायन से जो मजबूर हैं, उनके बच्चे 2.5 लाख आपको SC ST वर्ग के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे, वो डिलीवरी बॉय बनने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। ये हकीकत है। तो ये शायद निशांत जी नहीं जानते हैं, और उन्होंने अपना धर्म सही पूरा किया है। एक बेटा अपने पिता के लिए क्या कह सकता है, यही कह सकता है, लेकिन उनको बिहार प्रदेश की कोई जानकारी नहीं है, नहीं तो ये ऐसी बातें शायद नहीं कहते। तो निशांत जो बात कहे उनमें राजद क्या सहमति जताती है? कैसे जताएगी, कैसे जताएगी? क्यों? अगर मैंने कहा कि हम डेटा पे बात करते हैं, हम डेटा आधारित बात करेंगे। बिहार सरकार का डेटा अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने खुद जो है बुलेटिन, क्राइम बुलेटिन जारी किया, उसमें 10-12 जगह पे पुलिस के ऊपर ही हमला हो रहा है, पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है, और ये बिहार सरकार का डेटा है। बिहार सरकार के बुलेटिन को हमने रीबुलेट किया। आप लोगों का कहना क्या है कि एनडीए सरकार, मौजूदा सरकार है, वो काम नहीं कर रही है? अगर काम करती तो आप क्या बिहार प्रदेश में, पूरे देश में बिहार ही प्रदेश ऐसा वाहिद ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर है जो पलायन करते हैं, ये पलायन रुक गया होता? सबसे ज़्यादा अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो प्रति व्यक्ति दर पूरे देश में अगर किसी राज्य का सबसे कम है तो वो बिहार प्रदेश वासियों का है, ये ज़्यादा रहता। अभी भी 80 से 85 लाख लोगों का जो महीने का जो आमदनी है वो 6 से 6.5 हज़ार है सिर्फ।
तो ये हमारा डेटा है, बिहार सरकार का डेटा है, भारत सरकार का डेटा है। इस डेटे के आधार पे हम बात करते हैं। आप बताइए कारखाने से कितने चालू हुए, आपने कितने लोगों के हाथ में रोजगार दिए? तो बोल रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, कहाँ दे रहे नियुक्ति हैं? पत्र बंट रही है। अरे नियुक्ति पत्र महागठबंधन की सरकार में बटा। कम से कम इतना बड़ा दिल कर लें, क्योंकि देश की जनता गवाह है इस चीज का। बिहार प्रदेश की एक एक आवाम गवाह है कि नियुक्ति पत्र का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव होता है। वो सपने, जो सपने उन्होंने दिखाए अपने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उस सपने को अगर कोई पूरा करने वाले का नाम है तो उसका नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। देश के पीएम जो है बिहार दौरे पर हैं, क्या कुछ लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा? चुनावी साल है, कितने बार आए, कितने बार चले गए, लेकिन अभी भी उनकी जो बिहार में जो पार्टी है वो पिछलग्गू बनी हुई है, जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी बनी हुई है। ये उनकी औकात है, तो वह आए जाएं, खाएं पिएं, उनका सम्मान है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं। बिहार प्रदेश की आवाम ने अपना सीएम फेस मान लिया है तेजस्वी प्रसाद यादव को, और 2 बार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल, उस पर मोहर लगाया है बिहारियों ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा और सुना, तमाम बातें जो है हमारे साथ कर रहे थे आरजू खान जी। इनसे बातें हो रही थी निशांत को लेकर के और देश के पीएम के आगमन को लेकर के बिहार में। इन्होंने जो कुछ कहा, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।